हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10, उसका क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस फाई कॉमा साइन फाई। अच्छा, तो हमें बेसिकली क्या दिया है कि दो पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से पास होने वाली कोई एक लाइन होगी। मैं यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बना के बताऊँ तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। एक मिनट। ओके, तो मान लो कि ऐसे एक लाइन, ऐसे तो नहीं बनेगी वैसे, कोई लाइन है समझ लो, पास हो रहा मतलब ऐसे दो पॉइंट है। ए जो है वो कुछ ऐसा है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। दूसरा पॉइंट है बी विच इज़ नथिंग बट कॉस फाई कॉमा साइन फाई। एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है आपको ओरिजिन से। तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा अगर ये लाइन का हमारे पास इक्वेशन हो जाए। बराबर, वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास पहले स्लोप होना चाहिए। तो लेट द लाइन पास थ्रू, ए करके लिख रहा हूँ मैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, एंड दूसरी लाइन है बी कॉस फाई कॉमा साइन फाई। बराबर, तो अभी मुझे क्या करना है कि ये दोनों में से अगर लाइन पास हो रही है तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 आपको पता है ना। तो साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। बराबर। अच्छा, तो ये स्लोप मिल गया इसका। अब आगे क्या करना है हमें, ये स्लोप मिला है तो अभी आगे देखेंगे कि इक्वेशन कैसे मिलता है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अच्छा, इक्वेशन अगर लाइन का हम ले रहे तो पॉइंट ए से ही लेंगे, तो वो हो जाएगा y माइनस वाई ज़ीरो एम एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। अगर आप बी पॉइंट ले रहे हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, y माइनस वाई ज़ीरो में मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ। यहाँ पे है साइन फाई माइनस साइन थीटा, राइट। और x माइनस एक्स ज़ीरो जो है वो कॉस थीटा है। नीचे जो है वो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना है एक एक स्टेप को अच्छे से। कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में x माइनस कॉस थीटा। बराबर। चलो, अभी भी इक्वेशन आया नहीं है हमारे पास, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये अगर मल्टीप्लाई होगा x के साथ और फिर कॉस थीटा के साथ तो कुछ ऐसा बनेगा कि साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा के साथ साइन फाई माइनस साइन थीटा। सिमिलरली ये चीज़ जो है वो इधर आएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और वो प्लस होकर के साइन थीटा के ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा पूरा जो है वो लाइन बना है। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको कि साइन फाई माइनस साइन थीटा वो एक्स वाली चीज़ हुई, फिर ये वाई वाला, माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में वाई, माइनस करके हम लिखे अगर तो ये कुछ ऐसा है कि माइनस कॉस थीटा, अच्छा प्लस लिख देते हैं पहले ये वाला हिस्सा, तो
तो प्लस करके लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यू कैन सी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखो, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो ये इक्वेशन है आपके पास इसकी, साइन फाई माइनस साइन थीटा की मतलब इंटू एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई, और यहाँ पे मैं करूँगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ये, अगर आप समझ पा रहे हो तो, राइट है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये लाइन मिल गई, अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a line from origin, तो डिस्टेंस की पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, तो वो क्या हो जाएगी, मोड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने हिसाब से ये लाइन पे देख लो ए बी क्या है, ए जो है वो इसका हो जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, बी जो है वो हो जाएगा माइनस का कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और सी जो है वो पूरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई, बराबर। चलो तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी, x1 y1 तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन मतलब 0,0, तो ये लाइन में अगर वैल्यू हम डालें ax1 तो ये हिस्सा 0 ये हिस्सा 0, ओनली सी बचेगा, ओनली सी मतलब कि साइन थीटा माइनस फाई, नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा माइनस साइन फाई, नहीं उल्टा लिखा मैंने, साइन फाई माइनस साइन थीटा इनका होल स्क्वायर प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, मतलब कि साइन थीटा माइनस फाई मोड में। अब नीचे जो है वो मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन फाई कॉस फाई, नहीं साइन फाई इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पॉइंट फाई कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2 कॉस फाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। चलिए अब ध्यान से इसको समझो, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा 1, बराबर। तो ये मोड के अंदर साइन थीटा माइनस फाई तो ऐसे ही रहेगा, नीचे जो है वो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये जो बच रहा है उसमें से मैं -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ कि कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस साइन फाई इंटू साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मैंने पहले कॉस वाली टर्म्स लिखी है, तो ये अभी जो बनेगा आपके पास वो साइन फाई माइनस थीटा बन रहा है मोड के अंदर, नीचे जो है वो ये 2 ऐसे ही -2 ये भी ऐसे ही, ये फॉर्मूला हो गई कॉस की फाई माइनस थीटा की, अगर आप समझ पा रहे हो तो, राइट, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी उसके हिसाब से। अच्छा तो अभी थोड़ा आगे देखें तो साइन फाई माइनस थीटा अंडर रूट ये 2 कॉमन 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा, बराबर। याद करो कि 1 माइनस कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती थी, 1 माइनस कॉस थीटा इज़ नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बराबर।
तो वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। 1 साइन 1 नहीं है, ये मोड है, साइन 5 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे रूट, ये 2 इंटू ये 2 साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस थीटा जो था उसका यहाँ पे हाफ थीटा हो गया था, बराबर। तो हमारे पास थीटा माइनस 5 है तो उसका हाफ थीटा हो जाएगा ऐसा, साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा बाई 2, राइट। चलिए, तो 2 2 ज़ा 4, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो नीचे मिलेगा आपको 2 ओनली। साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिलेगा तो भी वो भी यही मिलेगा, साइन 5 माइनस थीटा बाई 2, राइट। ओके, ध्यान ये रखना है कि नीचे स्क्वायर रूट निकाला है तो वो प्लस और माइनस आंसर आएगा, तो मैं उसको मोड में भी लगा सकता हूँ। ऊपर जो है साइन 5 माइनस थीटा हुआ तो उसका हम ये लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा है आपके पास तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाफ फार्मूला पता है आपको, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2। यू कैन कैंसल 1 साइन, एक कैंसिल हो जाएगा साइन, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर शुड बी, अच्छा ऊपर भी मोड है तो आंसर शुड बी मोड के अंदर कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2, ये जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म किया मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, प्रिपेयर वेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। मैंने 6 और 7 जो है वो होमवर्क में दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें डिस्कस करना है। ये पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझने का ट्राई करेंगे, बट उसके लिए हमें पहले तो y मतलब लाइंस जो है वो पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से और कैसी वो होगी, बराबर। x माइनस के इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सी अगर सिंपली बताओ ना तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये जो है वो y x इज इक्वल टू माइनस वाई वाली लाइन है, और ये जो है x इज इक्वल टू के वाली लाइन है। अच्छा, x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया था x इज इक्वल टू वाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन x इज इक्वल टू वाई, या फिर इसको आप बोलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वॉट एवर, राइट। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप उसको कोई एक नाम ही दे, तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन, सेम ऐसे x इज इक्वल टू माइनस वाई वाली लाइन जो है वो कुछ ऐसे पास होगी, क्लियर है। ओके, x इज इक्वल टू के वाली लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन होती है, और वो कहीं पे k में से पास, सपोज़ ये k है तो ये वर्टिकली पास होगी ये लाइन, ठीक है। दिस इज़ x इज इक्वल टू के। तो देख लो कि 3 पॉइंट बने हैं, एक तो ओरिजिन इटसेल्फ हो गया, बाकी ये 2 पॉइंट हमें ढूंढने रहेंगे। अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है ओरिजिन, फिर ये ए पॉइंट मिल जाता है, बी पॉइंट मिल जाता है, देन आफ्टर आपको पता है कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही करना है कि सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो कौन से होंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले उसके लिए हमें 3 जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको y इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, इन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0 विच मीन्स 2x इज़ इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज़ इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो आपका y इज़ इक्वल टू एक्स दोनों सेम है तो y भी 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट जो है वो 0,0 मिला। सिमिलरली आप सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 3 में x इज़ इक्वल टू के है, वो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, इन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो k है वो यहाँ पे हम पुट करें अगर, तो k प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 विच मीन्स y इज़ इक्वल टू माइनस के, ठीक है। चलो, तो पॉइंट क्या हो जाएगा,
ये पॉइंट आएगा सी, अरे सॉरी बी पॉइंट। तो बी पॉइंट मेरा ये हो जाएगा कि के कॉमा माइनस के, बिकॉज एक्स की वैल्यू के है और वाई की वैल्यू माइनस के मिली। सिमिलरली सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 1, तो इक्वेशन 3 में वापस से एक्स की वैल्यू के है, वो हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 विच इज़ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y माइनस के इज इक्वल टू 0, मतलब कि y इज इक्वल टू के। तो पॉइंट ए क्या बन जाएगा आपका, के कॉमा के। नाउ आपका ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो वो एरिया का ट्राइंगल जो है ओ ए बी, उसमें ये 0 0 है एक, दूसरा पॉइंट है के कॉमा के है, एंड तीसरा पॉइंट है के कॉमा माइनस के। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया की फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 मोड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ठीक है, आप वैल्यू इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हो, वो हमारा आंसर होगा। के फॉर्म में कोई भी आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ ऐसा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी सो दैट 3 लाइन दिस एंड दिस मे इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू पी की, बराबर। ओके, तो तीनों लाइन पहले मैं लिख देता हूँ। 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन शायद ऐसे होगी और तीसरी लाइन शायद ऐसे होगी। तो तीनों जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हुआ कि अगर कोई दो लाइन है, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ आपको कि अगर मैं इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3 जो है 1 और 3 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ और वो वैल्यू अगर मैं सेकंड को सेटिस्फाई करवाता हूँ तो वो मेरा आंसर उससे मिल जाएगा। तो मैं पहले ये कर रहा हूँ कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इक्वेशन 3 से ये 2x माइनस वाई इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप y की वैल्यू इधर ले लो 2x माइनस 3, ये वैल्यू जो है पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास ऐसा है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x, वाई की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा इधर से। x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है तो y क्या मिल जाए आपका, फॉर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, मतलब कि 2 ब्रैकेट 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस 1, बराबर। चलो तो इंटरसेक्शन पॉइंट is 1 comma minus 1 and it must satisfy equation 2. इक्वेशन 2, चलिए तो इक्वेशन 2 हमारे पास ऐसा है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं p ब्रैकेट 1 2 ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स p इज इक्वल टू 5, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है तो अच्छे से समझ लो। 3 lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent। नया वर्ड है आपके लिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है कि ऐसी लाइनें जो एक ही पॉइंट से पास होती हो। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से पास होती हो, तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है। लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू
m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3. ये 1 2 and 3. Then we have to show that something is, यहाँ पे जो दिया गया है वो कैसा है, ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू 0 है ऐसा हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो कुछ नहीं, x और y की वैल्यू दोनों में से निकालो, थर्ड में पुट करो, आपको वही जो ऊपर किया था वही करना है. तो सी सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2. देखो पहले 1 and 2 को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत इजी है कि ये y की मतलब y इज इक्वल टू है ना m1x प्लस c1, ये पुट कर देते इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 तो ऐसा है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2. यहाँ पे y की जगह पे मैं m1x प्लस c1 लिख सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू डाली तो, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू m2x प्लस c2 हो जाएगा. अच्छा फाइन, चलो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये m1x माइनस m2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा c2 माइनस c1, विच मीन्स x अगर कॉमन निकले तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू c2 माइनस c1. तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2. ओके, ये x की वैल्यू मिली. यही वैल्यू से आप y भी ढूंढ सकते हो. वी हैव y इज इक्वल टू m1x प्लस c1. m1 x की वैल्यू है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1. नाउ यू हैव m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c2 अपॉन m1 माइनस m2. ये m1 c1 कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है उसमें से c2 कॉमन निकलेगा, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस, ना कुछ गलत किया है. m2 c1 होगा ये बराबर. तो ये यहाँ पे बनेगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. ये वैल्यू मिली मुझे y की. अब ये दोनों वैल्यू जो है पहले दो इक्वेशन सॉल्व करने से मिली है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. पुट ये c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 है मेरे पास y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. ओके, y की जगह पे m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 m3. तो ये c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3. फाइन, देखो इसको अब क्या कर सकते हो समझो. m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. यहाँ पे m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस m1 c3 माइनस m2 c3 अपॉन m1 माइनस m2. नीचे से ये m1 माइनस m1 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा. जो बचेगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि m1 c2 माइनस m2 c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1, इधर ले लिया सब, माइनस m1 c3 प्लस m2 c3 इज इक्वल टू 0. अच्छा, m1 c2 है, दूसरा m1 c2 कहाँ पे होगा, कुछ भी, ये रहा m1 वाला. तो दोनों में से m1 कॉमन निकालने पर ये c2 माइनस c3 बनेगा. m2 कॉमन निकालो ये दोनों में से, प्लस m2 कॉमन निकालोगे तो ये c3 माइनस c1 बनेगा. इन दोनों में से m3 प्लस कॉमन निकाल दो तो c1 माइनस c2 बनेगा इज इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूव करना था. राइट, हैंस प्रूव्ड. ओके फाइन. सी अभी ये 10 नंबर का क्वेश्चन किया हमने. ओके, अभी नया क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 शायद मैंने होमवर्क में दिया है, 11 एंड 12 दोनों. सो ये जो है
13 नंबर वो समझना है आपको। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द लाइन y इज इक्वल टू mx+c इज़, यह करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि हमें लाइन दी गई है y इज इक्वल टू mx+c, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ m1 इज़ इक्वल टू m। समझो कि इसका स्लोप तो हमें क्या दिया गया है, m1 बराबर। आगे देखते हैं। ओके, हमें ये भी ढूंढना है यहाँ पे कि एक दूसरी लाइन है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक दूसरी लाइन जो है, ये लिखा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन। तो दूसरी लाइन जो है ना, उसका स्लोप नहीं पता है हमें, बट वो तो उन्होंने बोल दिया ओरिजिन से पास हो रही है, तो स्लोप पता नहीं है। स्लोप पता करने के लिए हम ये लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो m2 इज इक्वल टू, नहीं m तो नहीं बोलेंगे उसको, समझ लो ना कुछ, उसका स्लोप m2 ही बोल देते हैं। तो अभी हमारे पास दोनों लाइन के बीच में एंगल जो है ना वो tan थीटा दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम स्लोप निकालें कैसे भी करके। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू m1 जो है उसकी वैल्यू m है, m2 की वैल्यू m2 ही है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड m2 बराबर। चलिए, ये मोड में ऐसा तो हो गया। अभी मोड है तो आपके पास दो ये बनने वाले हैं केस इसके। एक बार tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2 1 प्लस m इंटू m2, और दूसरा केस क्या बनना है, tan थीटा नहीं बनेगा बट माइनस tan थीटा बनेगा, m माइनस m2 1 प्लस m इंटू m2। अच्छा, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्या हो गया, देखो कि ये चीज़ मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो tan थीटा इंटू प्लस m इंटू m2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2। मुझे तो m2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये m2 इधर रखूँ, ये इधर ले लूँ, तो m इंटू m2 इंटू tan थीटा प्लस m2 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा। ये m2 इधर लिया मैंने और ये यहाँ से इधर ले लिया बराबर। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप समझ पाओगे। m2 जो है यहाँ पे ये बन जाएगा m tan थीटा प्लस 1, अगर मैं कॉमन निकालूँ तो m माइनस tan थीटा। फाइन। तो यहाँ से आगे देखा तो हमें ये पता चला कि m2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m माइनस tan थीटा m tan थीटा माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये m2 की वैल्यू मिली, मतलब कि हमारे पास जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप मिला। अगर यहाँ से ऐसा मिल रहा है तो दूसरा देख लेते कि वो भी क्या मिल रहा है, माइनस tan थीटा माइनस m इंटू m2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m2। ठीक है, अब इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये m इधर आएगा, इधर ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, m2 को ही सब्जेक्ट बनाना है तो फिर इसको इधर लेके आते, देख लेते चलो। तो m2 माइनस m इंटू m2 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा। ठीक है, m2 मेरा कॉमन निकलेगा तो ये m tan थीटा बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा। राइट, दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस tan थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस m tan थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा बराबर। इन दोनों को कंबाइनली अगर लिखना है तो दोनों का स्लोप जो है m2 कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो m प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। मैं यहाँ पे कंबाइनली बात करूँ ना, तो ये जब प्लस है तब ये ऊपर माइनस है, तो प्लस और माइनस, और ये जब माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस और प्लस, मतलब कि कंबाइनली बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस बराबर। तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई। अब आपके पास लाइन तो है ही, कैसे फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
वो क्या होगी, स्लोप हमारे पास क्या है, विथ स्लोप m2 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। अच्छा, तो ये y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स ज़ीरो। y माइनस वाई ज़ीरो का मतलब क्या है, ये ज़ीरो, ये m प्लस टेन थीटा, ओके माइनस भी लिख देता हूँ, 1 माइनस प्लस टेन थीटा x माइनस ज़ीरो, बराबर। तो यहाँ से आगे क्या होगा, ये y माइनस वाई ज़ीरो तो y हुआ, ये x माइनस ज़ीरो तो x हुआ, वो इधर ले सकते, तो ये हो जाएगा m प्लस माइनस टेन थीटा अपन 1 माइनस प्लस टेन थीटा। चूँकि उसने बोला हुआ था ये हमें प्रूव करना है, तो वो प्रूव हो गया है, राइट है। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, जो भी यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अच्छे से इसको समझना भी है, बिकॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, देन यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। समझो इसको। 14 नंबर, इन व्हाट रेशियोज लाइन जॉइनिंग -1,1 एंड 5,7 डिवाइड्स द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, डिवाइड बाई द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, समझ लो कि ये a पॉइंट है -1,1, ये b पॉइंट है 5,7। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये कोई लाइन है, फाइन। दूसरी लाइन जो है वो ऐसे कहीं कहीं पे जा रही होगी, मतलब कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन इसको कोई रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, तो मान लेते कि m/n में डिवाइड करिए। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ए बी, राइट, इक्वेशन ऑफ ए बी। फॉर दैट यू नीड स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी आपको 2 पॉइंट दिए हैं तो मिल जाएगा। स्लोप दिया है, उसके बाद आपको इक्वेशन मिलेगी ए बी की, फिर ए बी की इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं लाइन एल का इक्वेशन बोल देता हूँ। तो फिर दोनों की इक्वेशन सॉल्व करो, सॉल्व एल एंड इक्वेशन ऑफ ए बी। दोनों को सॉल्व करने से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट एम मिलेगा। एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, बाद में आपके पास ये फॉर्मूला है कि ये एम एक्स कॉमा वाई है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, m के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, तो आपको कंपेयर करना है कि इसको मैं पूरे को x के साथ या तो इसको पूरे को y के साथ कंपेयर करूँ। यहाँ पे m की वैल्यू होगी आपके पास, सपोज़ ये 3,2 आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जहाँ पे m और n अननोन है, आपको इसको 3 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। आपको m और n की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैंने हिंट पूरा दे दिया है। यहाँ तक रखते हैं हम, ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। होमवर्क में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, हमने स्टार्ट किया था 5 to 14, ये आपका होमवर्क है, और साथ में मिसलेनियस एग्जाम्पल भी आप स्टार्ट कर देना जितने हो पा रहे उतने, राइट। चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।